ओम शांति। आध्यात्म प्रेमी भाई और बहनों, आज एक टॉपिक जिसका नाम है निरंतर योग का अनुभव आपके आगे रख रहे हैं। हम सभी तो योग कर रहे हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, निरंतर योग हमको करना है, क्योंकि एक सेकंड जिस समय हमारा शरीर छोड़ जाए, हमें बाबा भूल गए तो हमें फिर ये मानव जन्म लेना पड़ता है। तो निरंतर योग हम सबको करना है, क्योंकि हमें जानते हैं इस दुनिया में तमो प्रधान है और तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाने के लिए सर्वशक्तिवान बाप आए हैं, हमको राजयोग सिखा रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हमें निरंतर योग करना है, क्योंकि निरंतर योग से हमें क्या होता है आप अनुभव करेंगे। जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे इस शरीर का तुम आधार लेते हो, फिर एक सेकंड में शरीर अशरीरी बन जाते हो। तो शरीर बन जाने से क्या होता है, ये है कर्मातीत स्टेज। तो कर्मातीत स्टेज हमें बनना है, क्योंकि फरिश्ता बनने के लिए कर्मातीत स्टेज जरूर बनना है। फरिश्ता का जस्ट प्रीवियस स्टेज है कर्मातीत स्टेज। इससे हमें शरीर का जब चाहे शरीर का आधार ले, इससे कर्म कराए, जब चाहे अशरीर हो जा। जितना समय अशरीर रखते हैं तो हमारा कर्म भी ऐसे श्रेष्ठ बन जाता है। वही हमको प्रैक्टिस करना है। देखिए, यही प्रैक्टिस करने के लिए हमको क्या करना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम्हें क्या करना है, इस शरीर तो आधार तुम्हें लिया है, लेकिन इस शरीर में ऐसा कर्म करो जो तुम्हारा रिकॉर्ड बन जाए, अच्छा बन जाए। अच्छा कर्म करने से तुम्हें श्रेष्ठ पद मिलेगा। तो कर्म करने के लिए बाबा कहते हैं, जब कर्म करते हो तो क्या करना है, देखना चाहिए जो हमारे में कोई देहभान बात, देह का संबंध का, देह का वस्तु का, देह का वैभव का से हमें न्यारा बना है, तो हमको न्यारा बनना है। न्यारा नहीं बनने से हम बाप का प्यारा नहीं बन सकते। तो फिर बाबा कहते हैं कोई भी सूक्ष्म बंधन है जिसको बाबा कहते हैं तुम्हें इनसे डिटैच हो जाओ। हल्का भी हो सकता है, लेकिन इसके भी तुम डिटैच बन जाओ। डिटैच बन जाने से क्या होगा, हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा। हमें इस अभ्यास को बढ़ाते जा, क्योंकि न्यारापन जितना हम बढ़ाते जाएंगे, हमने इतना फरिश्तापन का अनुभव होगा। फरिश्ता आप जानते हैं, जैसे शुरू में ब्रह्मा बाबा क्या अभ्यास करते थे। ब्रह्मा बाबा ये अभ्यास करते थे, ये हमें फरिश्ता बनना है। वो अपना संपूर्ण स्वर ब्रह्मा को देख रहे थे, फिर अपना भविष्य पद को भी देख रहे थे। ऐसे जब हम अभ्यास करेंगे तो हमारा कोई भी साथी है, हमारा राज्य में कौन कौन होगा, ये सब आपका साक्षात्कार होगा। अब चलते फिरते ये अनुभव करेंगे जैसे हम फरिश्ता, दुनिया से न्यारा, दुनिया से हमारा कोई कनेक्शन नहीं। फरिश्ता दुनिया से न्यारा होता है ना, जिसका एक बाप से रिश्ता होता है। तो दुनिया से हम न्यारा रहते हैं। हमें ऐसे चलना है जैसे पहले जगह के साक्षात्कार हुआ था, कौन आने वाला है। तो ऐसे भी आप सबका साक्षात्कार करेंगे। आप देखिए, जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या क्या पुरुषार्थ किया एवं फरिश्ता भी बन गया।
तो आप देखिए आकारी ब्रह्मा एवं फरिश्तापन की बाबा अनुभव करते थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा ये भी अनुभव करते थे कि हम पुरुषार्थी है एवं संपूर्ण ब्रह्मा भी है, हमें संपूर्ण बनना है, संपूर्ण ब्रह्मा जैसे बनना है। उनका साक्षात्कार होता था, हमें इसे बन जाएंगे तो हमारा स्थिति क्या बन जाएगा, एक अचोट अडोल बन जाएगा। तो फिर बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें ऐसे स्थिति बनाना है जो हमें फरिश्ता, जब हंगामा होगा तो क्या होगा, जैसे आप कहते हैं ना अंतभावक शरीर, तो हम ये कर्मातीत अवस्था का पहले जैसे हम शरीर में कर्मातीत शरीर में हम जहाँ जाए हंगामा हुआ उनको हम स्नेह दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, प्रेम दे सकते हैं, ये आप अनुभव करें। तो कहने का भाव है ये यही हमारा पुरुषार्थ और शरीर बनने का रहना है, और शरीर बनने से हम सबका साक्षात्कार। देखिए ब्रह्मा बाबा जब साकार में पुरुषार्थ करते थे, बाबा तो आप जानते हैं शिव बाबा उनका शरीर लेते हैं, वो पुरुषार्थ करते थे रात 10 बजे से सवेरे तक। फिर बाबा क्या करते हैं कि आवास से परे जाना है, आवास से परे जाना है और शरीर बनना है, और शरीर बनना है। फिर बाबा कहते हैं हम 2 बजे 3 बजे 4 बजे ये उठकर ये प्रैक्टिस करते थे, हमें शरीर बनना है, हमें बाप का साथ योग करना है, हमें विकर्माजित बनना है, हमें कर्मातीत बनना है। बाबा भी ये फिर कहते थे जी, देखिए बाबा क्या कहते थे बच्चे, ये तुम्हारा सृष्टि चक्र के पाठ खत्म हुआ तो अब अशरीर बन जा। तुम अशरीर जब बन जाएंगे तो क्या होगा, आप जाएंगे सृष्टि चक्र अशरीर घर रिटर्न जाएंगे, आपका रिटर्न जर्नी होगा। रिटर्न जर्नी करने से आपका क्या होगा ना, आप अशरीर जरूर बनना है, आप अशरीर जरूर बनना है। बाबा बार बार करते थे, ब्रह्मा बाबा बार बार अभ्यास भी करते थे, तो आज भी ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मा बने, क्योंकि ये अशरीर बनने का प्रैक्टिस प्रारंभ से हमें अशरीर तो बनना है, इसलिए हमें क्या करना है। अब देखिए तो बाबा कहते हैं कि पहला पाठ जो बाबा हमको पढ़ाते हैं आत्मा स्वरूप में, अशरीर मीनिंग तो आत्मा स्वरूप थे। बाबा क्या कहते हैं, हम कहते ना हूँ आत्मा, लेकिन आत्मा आत्मा हम प्रैक्टिस करते हैं, खाली आत्मा आत्मा कहने से हमारा कुछ नहीं होगा। हमको क्या करना है, मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु हूँ, लाइट माइट हूँ, अजर अमर हूँ, शिव बाबा का संतान हूँ, परम धाम निवासी हूँ। फिर हमें क्या बनना है, वो ज्योतिर्बिंदु बनना है, वो बिंदु को देखना। बिंदु को नहीं देखने से आप अशरीर नहीं बन सकते। हमारा जो तृतीय नयन है इसमें आप देखेंगे, अशरीर बन के आत्मा को देखेंगे तो परमात्मा याद आएगा। परमात्मा याद आने से क्या होगा, आपका कनेक्शन बाबा का साथ रहेगा। तो ये ब्रह्मा बाबा भी करते थे, हम भी करना चाहिए एक साथ, ये बार बार प्रैक्टिस करना। जैसे बाबा भी कहते हैं ना, ये अव्यक्त में बाबा ने कहा है तुम तो 5 थर खाते हो, उस समय आत्मा स्वरूप अभ्यास करो, फिर आप कहाँ जाते हो, दूसरे को आत्मा रूप में देखो, फिर आप पानी पीते हो ना 7 टाइम, इस समय आत्मा रूप में अभ्यास करो। जो ये सब अभ्यास करेंगे हमें आत्माभिमानी बनना है। हमें ये पाठ मैंने आत्मा का पाठ पक्का करने से हमारा बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ जाएगा, हमें अशरीर बनने का। फिर बाबा कहते हैं ये देखिए, तो आप तो शक्तिशाली बनना है ना, तो कैसे शक्तिशाली, इसलिए आपको पुरुषार्थ करना है। कैसे पुरुषार्थ करेंगे, बाबा कहते हैं आप देखिए, जैसे हम सुनते हैं ज्ञान का पॉइंट सुनते हैं, इसको एक तो ज्ञान का श्रवण करते हैं व वर्णन करते हैं, फिर मनन करते हैं, मगन रहते हैं। तो आप देखिए ये
श्रवण करने से जितना समय श्रवण कर लिया उतना समय, लेकिन मनन करना है। मनन करने से क्या होता है, हमारा जो शक्ति है ना, वो शक्ति हमारा अंदर आएगी। जैसे देखिए हमारे अंदर शक्ति है ये मालूम नहीं पड़ता, लेकिन आप इस शक्ति को सजा सजा कर आप रखिए। सजा सजा कर रखिए मीन्स क्या है, शक्ति को वैल्यू मालूम पड़ जाएगा, ये कितना वैल्यूएबल है ना। हमारा शक्ति जो है ये सर्वशक्तिमान बाप से हम पा रहे हैं, तो इसको हमें क्या करना है, शक्ति को हमें यूज करना है। शक्ति को यूज नहीं करने से हमारा अंदर शक्ति आ नहीं सकते। तो इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना है, मनन करना है ना। आप देखिए जब मनन करेंगे, जब थोड़े समय के लिए मनन करेंगे, आप देखेंगे वो थोड़े समय के बाद आप खुशी रहेंगे, लेकिन गायब हो जाएगा। लेकिन इसको आप मनन कीजिए, बार बार मनन कीजिए, इसका अंदर में जाइए, अंतर्मुखी हो जाए। अंतर्मुखी होकर आप अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करिए। अतीन्द्रिय सुख अनुभव नहीं करते, सर्व प्राप्तियाँ नहीं अनुभव करते, तो हमारा स्टेज अभी नहीं हुआ है, मनन शक्ति करने के स्टेज नहीं पूरा हुआ है। तो इसके लिए बार बार अभ्यास करना। इस बार बार अभ्यास करने से मनन शक्ति आप देखेंगे हमारे अंदर सर्वशक्तियाँ आ जाएगा। सर्वशक्ति आ जाने से क्या होगा, हमें क्या बन जाएंगे, मगन हो जाएगा। एक बाप का लगन में मगन हो जाएगा, हमारे अंदर सर्वशक्ति आएगा। जो भी काम करेंगे हमारे अंदर शक्ति आ जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना, तुम्हारा अंदर ये शक्ति नहीं आया है, इसलिए क्या हुआ, विनाश रुका है। तो मैं फोर्स नहीं भरा है, तो जब फोर्स भर जाएंगे विनाश शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये मनन शक्ति को और मगन शक्ति को आप बढ़ाइए। जितना बढ़ाएंगे आप देखिए इतना आएगा। जैसे बाबा कहते हैं, ये जब कोई समस्या आता था, कोई परिस्थिति आता था, बाबा कहते हैं ना, रात दिन योग का शोकास देते थे। तो हम भी क्या करते हैं, हम भी ऐसे शोकास दूसरे को देना है। शोकास देने से क्या होता है, बाबा जैसे मैंने बताया ना, हंगामा का समय आपने जैसे बाबा ने सबको ये अनुभव करा, तो शोकास दूसरे को देने से हमें शक्तिवान बन जाएगा। जैसे बाबा ने हमको अभी बना रहा। देखिए शक्तिवान बनने के लिए बाबा भी क्या कहते हैं, तुम्हें व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ चिंतन और अलबेलापन, ये तीनों को आपको त्याग करना है। क्योंकि बाबा आए हैं हमको मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने, मास्टर नॉलेजफुल बनाने। जब हम बनना चाहेंगे तो हमें बन सकते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाबा हमारा साथ है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई बात आते हैं, हम कहते हैं हमारे अंदर हिम्मत नहीं, लेकिन हिम्मत क्यों नहीं, ब्राह्मण जीवन का आप ब्राह्मण बने, हिम्मत नहीं, मर्जीवा जीवन बने, हिम्मत नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे क्या करो, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, कहते हैं ना। जैसे यदि हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, हमें हिम्मत करना है। तो फिर बाबा कहते हैं इसके लिए आप अंतर्मुखी होकर अंदर चले जाए, तो देखिए आप शक्ति आएंगे। बाबा कहते हैं ये शक्ति हमारे अंदर आना, विभिन्न प्रकार स्नेह की शक्ति है, सहयोग की शक्ति है, सहन शक्ति है, सामना करने का शक्ति, ये सब शक्ति हमारे अंदर आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें ये शक्ति बनना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, सहन करने का शक्ति, सहन करने की शक्ति आप सोचते हो कि ये इतना विशाल है, तो सहन शक्ति कैसे आएगा। तो आप देखिए इसके आप एनालिसिस, अंतर्मुखी होकर एनालिसिस कीजिए, देखिए ये सहन शक्ति किसको आ जाता है, सहन किस समय यूज करना है, इससे हमारा फायदा क्या। जैसे आप चिंतन करते रहेंगे ना, आप देखेंगे इन एडवांस आपको बुद्धि में आपका आएगा, ये कैसे ऐसे परिस्थिति आने से हम क्या करेंगे।
तो अब क्या करेंगे ना, आप इसे करने से आप इससे पार हो जाएगा। तो ये सहन शक्ति, इसे सामना करना शक्ति, हर शक्ति को आप अंतर्मुखी होकर कुछ समय भाग इसमें बिजी रहेंगे तो हमारा बुद्धि, जैसे बताया ना, हमारा बुद्धि बिगड़ जाते हैं क्योंकि हम अलबेला बन जाते हैं, केयरलेसनेस हो जाते हैं, व्यर्थ चिंतन करते हैं। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं जब अंतर्मुखी होकर के हम रहेंगे तो हमारा अंदर क्या होगा ना, देखिए जैसे बाबा कहते ना हर्षित मुखता रहेगा, हर्षित मुख करता ना, हर्षित मुख रहना, ये भी एक हंसमुख कहते हैं ना। हमारा मामा का क्या करता है, मामा का ये गुण था ना, उनका जो वाहन है हंस, क्या होता है, सफ़ेद होता है। वह क्या करता है, उनका पास क्या होता है, निर्णय करने का शक्ति, परखने शक्ति होता है। तो हमारे अंदर ये शक्ति सब आएंगे जब एक बाबा का आप याद में रहेंगे। बाबा का याद बिना हमारे अंदर शक्ति आ नहीं सकती। एक का लगन में मगन हो जाएगा, आप अनुभव करेंगे। इससे बाबा हमें संगम पर मिला है। संगम में बाबा को पाकर हमने क्या मिला, बाबा मिला, सब कुछ मिला। तो इससे बाप हमें को यूज करना चाहिए। बाबा कहते हैं तुम्हें मुझे यूज कर, मैं बैठा हूँ। तो बाबा इसलिए कहते हैं बच्चे एक एक गुण विचार सागर मंथन करिए। बाबा कहते हैं ना मैं प्रेम का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, आनंद का सागर, सुख का सागर हूँ। एक एक सागर के ऊपर आप देखेंगे लहर आते हैं, तो उसमें खेलने तो कुछ सुख मिलता है, लेकिन जब सागर के नीचे आप जाएंगे तो क्या बनेगा, आप में नीचे जाएंगे हीरा मोती ये सब आप मिलेगा। तो एक एक गुण को आप विचार करिए। बाबा जैसे कहते ना, आप 15 दिन एक एक गुण के अंदर जाइए, 15 दिन एक एक गुण के ऊपर विचार सागर मंथन कीजिए, मनन कीजिए, तो देखिए आपका अंदर कितना शक्ति आ जाएगा। इसी जब परिस्थिति आता है तो आप देखते हैं इसमें आप पार हो जाएगा। तो बाबा इसलिए बाबा कहते ना, जैसे साइंस वाले इन्वेंशन वाले कितना डीप जाते हैं, कितना माने सोचते हैं, दिन रात सोचते रहते हैं। हम भी ऐसे हम चाहते हैं, जो हमें निरंतर युगी बनना है, यही तो हमारा लक्ष्य है ना। तो हमें शक्ति धारण करने से निरंतर युगी बन जाएगी। शक्ति को हम धारण करने के लिए बाबा का श्रीमत जो कहते हैं, बाबा जो पढ़ाते हैं, वो मुरली को हम पढ़ने चाहिए, मुरली को धारण करना चाहिए। खाली बोलने से नहीं होगा, जीवन में धारण करना होगा। जैसे बाबा भी आज अव्यक्त मूल्य में क्या कहा था, तुम्हें पवित्र बनना है ना, पवित्र बनना है, तुम्हें पवित्र योगी बनना है। योगी बनने के लिए क्या बनना है, सफल योगी। सफल योगी जो बनेंगे आपको क्या बनना पड़ेगा, आपका प्यूरिटी का रॉयल्टी भी होगा, और क्या होगा, और पर्सनैलिटी भी होगा। तो पर्सनैलिटी हमारे अंदर कब आएगा, जो विकार का अंश व वंश नहीं होगा, विकार आपको टच नहीं करेगा। आप ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण वैष्णव बनेंगे, ब्राह्मण भी हो वैष्णव, आपको विकार टच नहीं कर सकता। विकार टच करने से क्या होगा, आपका स्थिति ऐसे नहीं रहेगा। तो हम देखेंगे हमारे अंदर कोई भी विकार न हो। तो बाबा बार बार कहते हैं तुम्हें इसको अभ्यास करो, विकार का। बाबा कहते हैं ना, दृष्टि वृत्ति पवित्र बनाने का आधार है पवित्रता। पवित्रता फाउंडेशन है। जब पवित्रता फाउंडेशन है तो आप इसको यूटिलाइज कीजिए। अब किसको आप ज्ञान सुनाएंगे, तो आप देखेंगे जो योगी होगा, पवित्रता का धारण करेगा, उनका इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे भी जैसे बाबा कहते हैं ना, आप देखिए जैसे हम कहते हैं जे कोई भी जो कोई हमारी बीमारी आते हैं, तन में बीमारी आते हैं, मन में बीमारी आते हैं, तो आप क्या करो, जैसे बाबा कहते हैं ना, योग में आप रहकर अपना हिसाब किताब चुप्त करो। हिसाब किताब चुप्त करने से क्या होगा, आप साक्षी दृष्टा बन जाएंगे।
साक्षी दृष्टा जब बन जाएंगे आपका अंदर शक्ति आ जाएगा। कोई भी आप जानते हैं हमारा हिस्सा चुक्त हो रहा है, इसलिए आप क्या करेंगे, रोएंगे नहीं, आप खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकता करेंगे। फिर बाबा कहते हैं हमारा तन मन संस्कार, ये संस्कार हमारा क्या हो गया, बुरी हो गया। तो बाबा कहते हैं संस्कार को श्रेष्ठ बनाना। श्रेष्ठ कहते हैं ना, श्रेष्ठ संस्कार से श्रेष्ठ संसार बनेगा। तो हमारा संस्कार को यदि अच्छा बनाएंगे तो आपका पर प्रभाव पड़ेंगे, आप इसको योगदान देंगे, मनसा शक्ति देंगे, तो ये अनुभव करेंगे ये बाबा हमको कितना श्रेष्ठ बना रहा है। तो आप देखिए हमें निरंतर युगी बनने से कितना लाभ है, कितना लाभ है। हमें सतयुग को जाना है, सतयुग में राज्य करेंगे, कंट्रोलिंग पावर एंड रूलिंग पावर हमारा अंदर आएंगे। कब आएंगे, जब आएंगे जब बाप का साथ निरंतर युग रहेगा। ये कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर साधारण नहीं है, ये आ जाएगा। तो आप इसलिए इसको आप शांति का दान देंगे, दूर बैठे भी हम बहुत दूर से जहाँ हम पहुँच नहीं सकते, शांति का दान दे सकते हैं। उनका आप शांति दान देकर उनका शांति दे सकते हैं, सुख दे सकते हैं, आनंद दे सकते हैं। ये संभव है क्योंकि ये अनुभव आप करेंगे जो हम निरंतर याद से बाबा का बने हैं। तो बाबा आए हैं हमको ऐसे श्रेष्ठ बनाने, हमें श्रेष्ठ दुनिया के जाना है। तो अनुभव करने के लिए अनुभव मूर्त, जैसे बाबा कहते हैं ना, बाबा भी एक बात सुनाते हैं, जो आप जैसे सम्मान बाबा देते हैं ना, सम्मान, तुम ब्राह्मण हो, फिर बाबा कहते हैं तुम विश्व का मालिक हो, विश्व का ब्रह्मांड का मालिक हो, तो मैं इस सम्मान में टिक जा, सम्मान को अनुभव करो। जैसे बाबा पहले पहले कितना सम्मान दिया था, ये सम्मान में जब आप टिक जाएंगे तो आप क्या होंगे, आपका अंदर अनुभव शक्ति आएगा। अनुभव शक्ति से आप क्या बन जाएंगे, अनुभवी बन जाएंगे। अनुभवी को कहते हैं ना, जैसे दुनिया में देख कहते हैं कोई बड़ा पोस्ट होता है ना, हम अनुभवी पोस्ट में जरूरत है। तो ऐसे जब अनुभवी बन जाएंगे, आपके आगे कोई भी बाधा विघ्न आ नहीं सकते, आप खुशी खुशी से पालन करेंगे। ये दुनिया ऐसे हो गया है, हमें अनुभवी बनना है। हर समान का हम अनुभवी मूर्त बनकर जब हमें ऐसा काम करेंगे तो क्या होगा, दुनिया आपको देखेगी। जैसे ये ऐसे कैसे बना, इसका शक्ति है ना, तो ये शक्ति से खुदा से मिला है, परमात्मा से मिला है। तो अनुभवी, आप अनुभवी मूर्त बनकर सबको ज्ञान दो, तो आपका इफेक्ट पड़ेगा। आप अनुभव करेंगे ये फरिश्ता आया है हमको ज्ञान देने, कितना अच्छा देते हैं। तो ऐसे आप निरंतर युग का अनुभव करने के लिए समय निकालिए, कुछ समय निकालिए। अमृत वेले से भी, अमृत वेले से रात तक बाबा का जो श्रीमती उसको पालन कीजिए। युग में बिजी रखिए, बुद्धि बाहर इधर उधर भटकाना नहीं है, बात बात में हमारा बुद्धि नहीं जाना है, क्योंकि हमें मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर सबको सुख देना है, शांति देना है, प्रेम देना है। हमें खुदाई खिदमतगार है, और ये अनुभव आप करते चलिए तो आप कौन अनुभव के विश्व महाराजन बनेंगे। तो ये निरंतर युग का अनुभव आप सब कर सकते हैं समय निकाल कर, क्योंकि भगवान आए 5000 वर्ष बाद आए। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, ये समय अभी हमें लाभ लेना है। ये बीत जाएगा, हमें लाभ नहीं लेने से कभी हमारा जीवन को श्रेष्ठ बनेगा। तो हमें निरंतर युग का करना है और अनुभव करना है। इसके साथ हम ये आशा रखते हैं आप सब ब्राह्मण जीवन सबसे प्यारा। बाबा भी आपको कहते हैं ना, ये जीवन ब्राह्मण जीवन कोई कम जीवन नहीं, बाबा ने हमको ब्राह्मण बनाया। तो ऐसे आप अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, उन